दिन तक गृह मंत्री अमित शाह डेरा डाले हुए रहेंगे, लेकिन पूर्वांचल ने साथ किसका दिया है? पूर्वांचल किसके साथ में रहा है? ग्राफिकल इनपुट के जरिए, रिसर्च मटेरियल के जरिए अब आपको हम दिखाते हैं। आप देखें, जब आप देखते हैं अलग अलग साल में नीचे की पट्टी अगर हम गिराएंगे, हाँ, भारतीय जनता पार्टी को 2017 में कितनी सीटें मिली हैं? समाजवादी पार्टी 2017 में 17 सीटें, 2012 में 102 सीटें। बहुजन समाज पार्टी 2017 में 14 सीटें, 2012 में 22 और 2007 में जब सरकार बनाई थी 85 सीटें। लेकिन पूर्वांचल के लिए सन 1984 के बाद कांग्रेस के लिए पूर्वांचल पूरी तरह सूखा रहा है और बाकियों के लिए भी बहुत बार रोलर कोस्टर राइड किस्म की बात रही है। पूर्वांचल में सभी के अपने दावे हैं, सभी के अपने समीकरण हैं। कोई शब्दों में गढ़ करके कुछ कहता है। आप देखें, बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। समाजवादी पार्टी यादव मुस्लिम गठबंधन बनाते हैं। कांग्रेस वाले दलित, सवर्ण और मुस्लिम का गठबंधन एक बना करके चलते हैं। फिर एसबीएसपी यानी ओपी राजभर की पार्टी राजभर कोयरी कुर्मी को साथ में लेकर के चलते हैं। और एआईएमआईएम की राजनीति के बुनियाद में मुस्लिम और ओबीसी वोट बैंक हमेशा ही रहता है। मेरे सहयोगी उदय प्रताप की आप प्रयागराज के तट से रिपोर्ट देखिए कि प्रयागराज की जनता के पास आपको लेकर के चलते हैं और देखते हैं इस बार मतदाताओं के मन में क्या है। संगम नगरी में चुनावी माहौल जानने के लिए हमारे सहयोगी उदय ने लोगों से बात की है। प्रयागराज में है संगम के किनारे, यहाँ पे लोग आते हैं डुबकी लगाने, नहाने। कहा जाता है कि पाप धुल जाते हैं अगर आप यहाँ एक स्नान करें, एक डुबकी लगाएं। यहाँ पे निकट ही बड़े हनुमान जी का मंदिर भी है, तो बहुत से लोग वहां भी जाते हैं। बड़ा अद्भुत हनुमान जी की मूर्ति है, जो लेटे हुए हनुमान जी जिसको कहा जाता है, वह मंदिर भी यहाँ से निकट है। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? भोपाल से। भोपाल से आए हैं खास यहाँ संगम में नहाने, हनुमान जी के दर्शन करने? जी जी। आप कहाँ से आए हैं? हम भी इनके साथ भोपाल से आए हैं। आपको पता है यहाँ चुनाव भी चल रहे हैं, तो क्या चुनाव वार्ता भी हो रही है? क्या लग रहा है रुख किसकी तरफ है? अभी तो चुनाव वार्ता तो इधर चल नहीं रही, मेला लगा हुआ है और हनुमान जी का, गंगा जी का स्नान हो रहा लग क्या रहा है, किसका रुख है? है। बीजेपी। बीजेपी का रुख है। आप कहाँ से हैं? मैं राजापुर जनपद चित्रकूट से हूँ। अच्छा, अध्यक्ष नगर पंचायत राजापुर, अनिल कुमार गुप्ता मेरा नाम है। क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार उत्तर प्रदेश में? जो राम को लाए हैं बस जनता उनको लाएगी, ये है माहौल। योगी जी के भक्त हैं आप? बस 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 बस। योगी जी के या मोदी जी के? दोनों के। चलिए कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? जौनपुर से। आप भी जौनपुर से आई हाँ। हैं? आप सब यहाँ पे घूमने आए हैं, नहाने आए हैं? अच्छा, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी चल रहा है इस वक्त। जौनपुर में वोटिंग होगी बहुत जल्द, प्रयागराज में वोटिंग होगी बहुत जल्द। किसका रुख है, क्या माहौल है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का रुख है। हाँ। अच्छा, आप बताएं। अखिलेश के। अखिलेश जी के साथ आप बताएं किनका रुख है, दबदबा किसका है? अखिलेश का। अखिलेश जी का। आपको बट लोग, योगी जी कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो उनके राज में सुरक्षित है, अखिलेश के राज में असुरक्षित थी। किसी के राज में सुरक्षित कोई नहीं है, सुरक्षित कोई नहीं है किसी के राजा हो। हाँ, सब अपना अपना काम करते हैं, बोलते हैं। फिर भी आप वोट अखिलेश जी को देंगे? अखिलेश जी को। क्यों? साइकिल चल रही है इस समय हवा में। अच्छा, माहौल इसलिए उन दबदबा उनका है इस वजह से। जरूरी है और चुनावी चर्चा हो भी काफी रही है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, संगम के किनारे। कैमरा पर्सन प्रमोद दास के संग उदय प्रताप सिंह, प्रयागराज, इंडिया न्यूज। चूंकि अयोध्या भी प्रयागराज पूर्वांचल के इलाके में ही आ जाता है। अयोध्या में जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उन्होंने कैसे ईद और मुहर्रम को लेकर के बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि पहले की सरकारों के दौरान बिजली अगर रहती थी तो ईद और मुहर्रम पर रहती है, लेकिन अब जगमग दीपावली है। यानी यूपी की लड़ाई अब ईद और मुहर्रम पर कैसे आ गई है। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ देर पहले ही क्या कहा है, एक बात सुनिए। के पहले बिजली मिलती थी, आज तो मिलती होगी ना। देखो, 2017 के पहले बिजली की भी उत्तर प्रदेश में जाति और मजहब हुआ करता था। ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आती थी, होली और दीपावली में बिजली गायब रहती थी। ये सच है ना? आज तो बिजली 24 घंटे है। याद करिए, 5 साल पहले भी मैं आया था ना,
तब भी मैंने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। पूरा हुआ है ना। आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया कि नहीं हुआ है? क्या यह काम समाजवादी पार्टी करा सकती थी? क्या यह काम बहुजन समाजवादी पार्टी करा सकती थी? क्या यह काम कांग्रेस करा पाती थी? भाइयों बहनों, कांग्रेस ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ताला लगा दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय राम भक्तों पर गोलियां चली थी और सैकड़ों राम भक्त मारे गए थे। और बहुजन समाजवादी पार्टी क्या बोलती थी अयोध्या के बारे में, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। भाइयों बहनों, मैं तो केवल आपसे कहने के लिए आया हूं कि पूरी दुनिया आज अयोध्या की ओर देख रही है। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि यूपी के बारे में कहते हैं कि असली लड़ाई जो है पूर्वांचल में ही चलती है और पूर्वांचल की लड़ाई में बहुत आग होती है, क्योंकि पूर्वांचल में बनारस, प्रयागराज, अयोध्या, प्रतापगढ़, जौनपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, चंदौली, भदोही, दुधी, ये सब कुछ पूर्वांचल में ही आ जाता है। और यही एक वजह है कि पूर्वांचल को अगर कोई भी साध लेता है तो कहते हैं कि इसके जरिए पूरा चुनाव साध लिया जाता है। पूर्वांचल में मंडल और कमंडल की राजनीति भी जम करके होती है। सीधे संजय के पास में चलते हैं। संजय, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल के लिए जितने भी प्लान बनाए हैं उसकी 5 मुख्य और बड़ी बातें क्या हैं? देखिए राशिद, जैसे जैसे 3 चरण के मतदान पूरे हुए उसके बाद में बीजेपी को अपनी स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति को में बदलाव करना पड़ा है। पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। जैसा कि अभी आपने भी बताया कि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में रमजान भी आ गए हैं, ईद भी आ गई है, दिवाली भी आ गई है। जैसे कि 2017 का चुनाव हमने देखा था जब कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात हुई थी, ठीक उसी पैटर्न पर यह चुनाव फिर से एक बार आ गया है। विकास के मुद्दे इस पूरे चुनाव से गायब हो गए। पहले 3 चरण बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़े, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लड़े, लेकिन अब पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में कमान आ गई है। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में कमान ले लिए, वो खुद स्टेशन करेंगे। वाराणसी को एक बड़ा कैंप बनाया गया है जहां पर कि खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे और वाराणसी में लेकर के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस पूरे अपडेट के लिए। पूर्वांचल का प्लान बीजेपी का क्या है आगे आपके जरिए और समझेंगे, लेकिन 4th फेज की जो लड़ाई है कुछ घंटे के बाद में शुरू होने वाली है। यूपी में 4थे चरण की वोटिंग कल है। 9 जिलों की 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। लखनऊ समेत 9 जिलों में वोटिंग होनी है। लखीमपुर खीरी में भी 4थे चरण में ही वोटिंग होगी, जहां पर किसानों का मुद्दा बहुत ज्यादा अहम बन जाता है। 4th फेज में 9 जिले कौन से हैं? सबसे पहले तो आप ये देख लें कि लखीमपुर से लेकर के लखनऊ तक की लड़ाई क्या कहती है। आपको लेकर के चलते हैं रिसर्च रूम में, जहां पर इन 9 जिलों के बारे में आप जाने, जहां पर 4th फेज की लड़ाई है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी का मतलब यह है कि जहां पर आशीष मिश्र की बात यकीनन होगी मुद्दों में। फिर सीतापुर, हरदोई, लखनऊ की जितनी भी सीटें हैं सभी की नजरें कैंट और सरोजनी नगर पर टिकी हुई हैं। उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा का मतलब हो जाता है बुंदेलखंड, यानी बुंदेलखंड की भी 3 सीटें, 3 जिले माफ कीजिएगा कि यहीं पर आते हैं, और बाकी जो है 3rd फेज में पूरे हो चुके हैं। 4th फेज के मुद्दे क्या हैं? लॉ एंड ऑर्डर, गरीब कल्याण, विकास, प्रशासनिक सुधार, अहमदाबाद ब्लास्ट भी बीच में आ गया है, आतंकवाद भी आ गया है, सांड के जो हमले हैं, यानी जो अवध वाले इलाका है, यहां पर सांड के हमलों से कई लोगों की मौत हो गई है, जिसे समाजवादी पार्टी ने जमकर 2019 लोकसभा चुनाव में भी और इस विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा बनाया है। लखीमपुर हिंसा, किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, किसान और खाद, ये मुख्य मुद्दे 4th फेज में रहने वाले हैं। लेकिन बहराइच में चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, संजय मिश्रा की रिपोर्ट।
नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर के सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। मैं इस समय प्रयागपुर में हूं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वो मंच है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और वो तकरीबन यहां 3 बजे पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद वो 13 विधानसभा क्षेत्र के जो लोग यहां पहुंच रहे हैं उनको संबोधित करेंगे। मैं चारों तरफ आपको दिखाना चाहता हूं, कैमरामैन से अपने सहयोगी से मैं कह रहा हूं कि वो दिखाएं कि जिस तरीके से यहाँ पे लगातार अभी जिस भीड़ बढ़ती चली जा रही है, लोग इस समय पहुंच रहे हैं और मोदी जी को सुनने के लिए पूरी तरीके से बेताब है। यानी पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है और तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 लाख लोगों से अधिक की भीड़ यहाँ जुटाने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होगी कि अब ये देखना होगा कि इन 13 सीटों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सी ऐसी सौगात देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चुनाव अपने चरम पे है, 5वें चरण का चुनाव यहाँ होना है, 27 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में मोदी की जनसभा बहुत ही अहम बताई जा रही है। अब देखना ये होगा कि मोदी की जनसभा के बाद यहाँ का रुख क्या होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और भाजपा पूरी तरीके से आपस में लड़ रही है। लेकिन 10 मार्च को नतीजा क्या आएगा ये तो वक्त बताएगा। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। आपको अब दिखाते हैं कि जिन 59 सीटों पर 9 जिलों में मतदान होना है चंद घंटे के बाद, यानी 4th फेज में 2017 के नतीजे क्या रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से 59 में से 51 सीटें जीती थी। अपना दल इसके खाते में 1 सीट, समाजवादी पार्टी ने 3 तो कांग्रेस 2 और बहुजन समाज पार्टी से 2 सीटों तक ही सिमट करके रह गई थी। यानी जो अवध का इलाका है और थोड़ा सा बुंदेलखंड का इलाका आ जाता है। अब इनमें से हॉट सीट कौन कौन सी है? पीलीभीत का मतलब ये हो गया जहां से वरुण गांधी आते हैं। फिर उसके बाद बलिया है, हरदोई, उन्नाव, भगवंत नगर, सरोजनी नगर, लखनऊ पूर्वी, लखनऊ कैंट, लखनऊ मध्य, रायबरेली, ऊंचाहार और अयाह शाह, जहां से बहुत हाई प्रोफाइल लड़ाई है। लेकिन सीटें कहां पर कितनी हैं, यानी 9 जिले कितनी सीटें आ जाती हैं। पीलीभीत में 4, लखीमपुर खीरी में 8, सीतापुर में सीटें आ जाती हैं 9, हरदोई में 8, लखनऊ की कुल 9 सीटें हैं, उन्नाव में 6 सीट, रायबरेली में 5, तो फतेहपुर में 6 सीटें हैं। फिर बुंदेलखंड की तरफ आप निकल जाते हैं तो बांदा में 4 सीटें आ जाती हैं। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।